Hello buddies, how are you all of you? Fine. So after the completing heritage of India in history and natural resources in geography, now we are starting in economics, and that is the economic development. Okay. Everyone in the world, doesn't matter whether it is an individual one or group of society or the nation, doesn't matter whether he is a downtrained person or doesn't matter he is a rich person like Bill Gates or Mukesh Ambani, whoever. Is it clear? Everyone want to achieve the economic development. हर किसी को आर्थिक विकास करना है. कोई ये नहीं सोच रहा है कि मैं डाउन ट्रेड में चला जाऊं. अ पर्सन हु इज लिविंग इन द रोड, जो रास्ते पे रह रहा है, ही इज थिंकिंग अबाउट द फुटपाथ. हु इज लिविंग इन फुटपाथ, ही इज थिंकिंग दैट एक छोटा सा हट मिल जाए, झोपड़पट्टी में भी मिल जाए तो भी चलेगा. हु इज लिविंग इन द स्लम एरिया, झोपड़पट्टी, ही इज थिंकिंग अबाउट लिटिल बेटर. हु इज लिविंग इन अ फ्लैट, he is thinking about one duplex. Means continuously, non-stop. हर कोई अपनी progress चाहता है. हर कोई, each and every person, okay, whether it is a nation or whether it is an individual one, everyone want the development, and that development is possible with the help of economy. So from 15th to 19th chapter, 15, 16, 17, 18 एंड 19, ये 5 चैप्टर आपको इकोनॉमी के अलग अलग थिंकिंग के बारे में आप लोगों को बताएंगे. एंड आउट ऑफ दैट वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हम लोग डेवलपमेंट भी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं. सो व्हाट इज एग्जैक्ट सेंस ऑफ डेवलपमेंट? सो ईच एंड एवरी वन वॉन्ट द प्रॉस्पेरस एंड प्रॉस्पेरिटी इन देयर लाइफ. हर कोई अपने जीवन में समृद्ध होना चाहता है. कोई ये नहीं चाहता है कि मेरी जिंदगी दुख से भरी हुई हो, भूख से भरी हुई हो, गरीबी से भरी हुई हो, बेरोजगारी से भरी हुई हो. ओके, एवरीवन वांट्स टू रिमूव ऑल दिस काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक ऑब्स्टिकल्स फ्रॉम देयर लाइफ. एंड उसके लिए जो वर्क करना है, जो पाथ चूज करना है, दैट पाथ इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास. Okay, how it is going to achieve? We will understand this one step by step. हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. So here I have started that nation, individual और society craving full of material pleasure. हर किसी को भौतिक समृद्धि चाहिए. बराबर. अगर आपके पास साइकिल है तो आप स्कूटी के बारे में सोचते हैं. If you have scooty, you think about bike. Means each and every person, it doesn't matter whether it is individual or society, but nation is all included in that. Okay, country like India, हम आजकल आप बहुत सारे बातें प्रधानमंत्री जी के सुनते होंगे. वो बोलते हैं कि हम 70 ईयर से हम यही एक स्टेटस लेके चल रहे हैं, हमको इस परिस्थिति को बदलना है. बदलना मीन्स व्हाट? बराबर. जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? मीन्स वी नीड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हमारा खुद का हमको विकास करना है. हम इतने पावरफुल हो जाने चाहिए कि हमें किसी और के ऊपर डिपेंड रहना पड़े नहीं. दैट इज द थिंकिंग, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट. ओके, सो व्हाट इज एग्जैक्टली इकोनॉमिक डेवलपमेंट? सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ टूल विच लीड द नेशन प्रॉस्परस, जो देश को प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जाता है. Okay, so how nation will lead toward the prosperity? When it will do the economic activity. Okay, so next is economic development consists increase national income of the country. तो economic development वही चीज है जो देश के अंदर नॉन स्टॉप कंसिस्टेंटली, ओके, मॉनेटरी वैल्यूज को, मॉनेटरी टर्मिनोलॉजीज को इंक्रीज करने में मदद करता है. जैसे जैसे देश में पैसा बढ़ता है, वेल्थ बढ़ता है, वैसे वैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता चला जाता है. सो व्हाट हैपेंड व्हेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस? देन डेफिनेटली चेंज इन लाइफस्टाइल ऑफ पीपल. लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है.
आप लोग बहुत बार आपके पेरेंट लोगों को सुनते होंगे, ये तुम लोग बड़े नसीब वाले हो, तुमको ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, हमारे टाइम में ये नहीं हुआ करता था, वो नहीं हुआ करता था, हमको जो है स्कूल ऐसे जाना पड़ता, तुम लोग इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो। ओके, व्हाट इट इंडिकेट? इट इंडिकेट दैट देयर इज कंसिस्टेंटली डेवलपमेंट, विकास हो रहा है। इज इट क्लियर? सो चेंज इन लाइफस्टाइल ऑफ पीपल, चेंज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपके जीवन स्तर में सुधार होना, बराबर है। पहले आप शायद झोपड़ी में रह रहे थे, अब झोपड़ी से आप जो है कहाँ पर आ गए, एक अच्छे घर में आ गए, तो दैट इज द डेवलपमेंट। ओके, सो इन दैट कंटेक्स्ट when any country want to reach itself toward the prosperity, so whatever path it choose, so in that path two words are familiar with that, and that is the economic progress and economic development, is growth and development. If you want to the nation become prosperous, then this two word become most important to understand the development. अब आपको मैं एक एग्जांपल से ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में जो है थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज जहां से जो है ग्रोथ खत्म होती है उसके बाद बच्चों डेवलपमेंट शुरू होता है, बराबर है। हम ग्रोथ डेवलपमेंट को अपने बॉडी के उसमें रेफरेंस में अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले, बराबर है। बच्चा जब 1 महीने का होता है, वन थिंग, और बच्चा जब 1 साल का होता है, तो उसके बॉडी में जो स्ट्रक्चरल चेंज आए हैं, बराबर है, तो डॉक्टर बोलते हैं उसका ग्रोथ बड़ी तेजी से हो रहा है। डेवलपमेंट नहीं बोलता डॉक्टर, ग्रोथ वर्ड इस्तेमाल करता है, प्रोग्रेस वर्ड इस्तेमाल करता है, बराबर है। नाउ आफ्टर द चाइल्ड ऑफ 1 ईयर एंड चाइल्ड ऑफ 5 ईयर, उसके बॉडी में चेंज है, बराबर है। 1 साल का बच्चा शायद चल नहीं पाए, लेकिन 5 साल का बच्चा बराबर कूदता हुआ जाता है, मीन्स देयर इज डेवलपमेंट, सॉरी देयर इज ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ के साथ में उसकी जो थिंकिंग है, बराबर, वो भी तो चेंज हो रही है। वो जो चेंज होती हुई थिंकिंग है, दैट इज द डेवलपमेंट। एंड जो फिजिकली तो उसकी थिंकिंग में जो चेंज आया है, दैट चेंज इज कंसिडर्ड एज अ डेवलपमेंट। ना अब बच्चा 5 साल से 15, 16, 17, 18 साल तक का हो रहा है, नॉन स्टॉप उसकी बॉडी बढ़ रही है। 18 साल के बाद में क्या होता है, बॉडी बढ़नी बंद हो जाती है, लेकिन क्या दिमाग का वहाँ पे जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो डेवलपमेंट है, क्या वो बंद होता है? नहीं, इट हैज स्टार्ट नॉन स्टॉप। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपका ब्रेन का और जोरदार डेवलपमेंट होता है, बराबर। इसलिए आप डॉक्टर से ये वर्ड सुनते होंगे, बॉडी का ग्रोथ, ब्रेन का डेवलपमेंट। डॉक्टर ये नहीं बोलते इसका ब्रेन का ग्रोथ नहीं है, डॉक्टर बोलता है ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है, बराबर है, जहां पर ग्रोथ खत्म होती है उसके बाद भी नॉन स्टॉप चालू रहती है। तो डेवलपमेंट इज अ कंसिस्टेंट प्रोसेस, ओके, एंड ग्रोथ इट हैज स्टॉप्ड आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, एंड वेयर ग्रोथ हैज स्टॉप्ड, immediately development consistently grow and move further with it, उसके साथ नॉन स्टॉप चलती रहती है। and that's why I used to word here growth, it is the quantitative change, बराबर है, क्वांटिटी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ओके, दैट इज द, बट डेवलपमेंट इज द क्वालिटेटिव, बराबर है। जो थिंकिंग लेवल 15 साल की उम्र में होता है, वो थिंकिंग लेवल 25 साल की उम्र में नहीं होता है। उस समय आदमी और ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, और ज़्यादा डेवलप हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ क्वालिटेटिव चेंज। सो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वंस वी विल अंडरस्टैंड दिस वन, देन नेक्स्ट टॉपिक इज what is the feature of developing nation, but how we will decide that nation is developed or developing. So first of all let's talk about that, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक टर्म में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई एक कंट्री है, बराबर है, और वहाँ पर जो है लोग जो है एक फैक्ट्री उन लोगों ने लगाई और 100 लोग काम कर रहे हैं, बराबर है। दूसरी एक और फैक्ट्री लगाई, 200 लोग काम कर रहे हैं। तीसरी फैक्ट्री लगाई, 300 लोग काम कर रहे हैं, यानी कि नॉन स्टॉप ग्रोथ हो रही है, साथ में डेवलपमेंट भी चल रहा है।
बराबर, डेवलपमेंट होगा, जैसे जैसे ग्रोथ होगी वैसे वैसे डेवलपमेंट विल बी कंसिस्टेंट नॉन स्टॉप, ग्रोथ बढ़ता जाएगा, इट विल गो ऑन फर्दर, आगे जाएगा। ओके ठीक है। नाउ सपोज 500 फैक्ट्री लगाई है, सॉरी 5 फैक्ट्री लगाई है, 500 लोग काम करने चाहिए, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट ओके लगाई फैक्ट्री 5 है, लेकिन काम अभी भी उन 5 फैक्ट्री के अंदर सिर्फ जो है 250 लोग ही कर रहे हैं, लोगों को ज़्यादा रोजगार मिल रहा नहीं है। सो दैट इज ओनली एंड ओनली ग्रोथ, दैट इज नॉट डेवलपमेंट। इट इज जस्ट लाइक दैट कि बच्चा जो है कहते हैं 20 साल का हो गया, लेकिन अभी भी उसकी बुद्धि 5 साल के बच्चे की तरह ही है, तो उसका ग्रोथ तो हो रहा है भैया, लेकिन डेवलपमेंट नहीं है। सो एज पर इकोनॉमी कोई भी कंट्री को उसके यहाँ पर कितनी जो है उनकी जो है नेशनल इनकम है, उनका पर कैपिटा इनकम किस तरह से बढ़ रहा है। नेशनल इनकम मीन्स एक साल में विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, ओके, whatever the goods and services are there which is produced, when it is measured in the term of money, that is called the national income. And that national income, when it is distributed by the total population of the country, and whatever individual one is getting, that is called per capita income. अगर उसमें नॉन स्टॉप बढ़ोतरी हो रही है, नॉन स्टॉप अगर वो बढ़ रहा है, then you can say there is a development. सो ग्रोथ और डेवलपमेंट के हिसाब से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। वन इज द डेवलपिंग इकोनॉमी एंड सेकंड इज द डेवलप्ड इकोनॉमी। अमेरिका, फ्रांस, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जापान जैसे कंट्रीज हैं, ऑल दैट कंट्रीज आर द डेवलप्ड कंट्री। उनका ग्रोथ हो चुका है, अब उनको उस ग्रोथ को मेंटेन रखना है, देन दैट इज देयर डेवलपमेंट। वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम अच्छी है, दे हैव टू मेंटेन दैट। वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ऊंचा है, दे हैव टू मेंटेन इट, तो दैट इज द डेवलप्ड कंट्री। बट कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पर अभी भी बहुत स्कोप है अपने आप को डेवलप करने के लिए, क्योंकि आज भी अगर आप देखो तो आज भी हम आज़ादी के 70 ईयर्स के बावजूद हमारी जितनी प्रोग्रेस होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं है। सो वी आर द डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। आज भी वी क्रेविंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आज भी हम उस विकास के लिए तरस रहे हैं कि हमारी जिंदगी बेहतर बने। आज भी हमारे देश में जो है बहुत सारे लोग गरीबी में जी रहे हैं, आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं। सो वी आर द डेवलपिंग नेशन। So as per economy, we are developing nation. Now question is right, what is the feature of developing country? So okay, and यहाँ पे एक चीज और इंडिकेट कर देता हूँ, जब इसकी बात आएगी तो आपको ये भी आएगा बहुत बार कि भाई जस्ट एक्सप्लेन दैट इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। भारत एक डेवलपिंग देश है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है। तो वहाँ पर आपको ये सारे पॉइंट लिखने हैं। ओके, और अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसे आया, राइट द फीचर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री, देन आल्सो यू हैव टू राइट द सेम पॉइंट। इज इट क्लियर? व्हाटएवर आई एम एक्सप्लेनिंग यू नाउ, इट इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। मैं भारत के कंटेक्स्ट में आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात यही करते हैं कि पर कैपिटा इनकम की हम लोग बात करते हैं। तो जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं, 2004 के वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के हिसाब से कि जिन भी कंट्री की ईयरली इनकम $735 से ज़्यादा है, मतलब इंडिविजुअल इनकम, कोई आदमी अगर $735 से ज़्यादा कमा रहा है तो वो कंट्री जो है डेवलप्ड कंट्री में आती है, अदरवाइज दे आर कमिंग इन द डेवलपिंग कंट्री। अगर आप इस $735 को अगर आप रुपीस में कन्वर्ट करते हो तो ईयरली 51,450 रुपीज जो है वो होता है, और अगर उसको आप मंथ में कन्वर्ट कर दो तो अप्रोक्सीमेटली 4,200 रुपीज होता है। आप जस्ट इमेजिन करो, इंडिया में अगर एक आदमी का क्या एक महीने में 4,200 रुपये से गुजारा चल सकता है क्या? जस्ट यू इमेजिन। मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। आप नॉर्मल एक गुड क्वालिटी के खाने को भी बराबर, अगर आप सुबह और शाम 2 टाइम में भी अगर आप गिनने के लिए बैठो, बाकी दूसरी कोई एमिनिटीज नहीं है, ओनली द फूड, बराबर है। एक दिन का 200 रुपये आपका मिनिमम खाने का लगता है, एंड 200 मल्टीप्लाई बाई अगर आप 30 करो, बराबर है, तो आपका 6,000 रुपये से ज्यादा तो भैया खाने का हो जाता है। तो इन दैट कंटेक्स्ट जस्ट अंडरस्टैंड दैट वी आर द डेवलपिंग कंट्री, नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। ओके,
So per capita income, I explain you next, population growth. If in any country their population growth is more than 2%, 2% से ज़्यादा अगर पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट 2% से ज़्यादा है, तो दैट इज द डेवलपिंग कंट्री। हमारे इंडिया की अगर बात करें तो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.5% है, बराबर है, जो 2% से ज़्यादा है, 0.5 ज़्यादा है, सो वी आर द डेवलपिंग कंट्री। नेक्स्ट इज गिवन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। अगर आप हमारे कंट्री की अगर हम लोग बात करो तो 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे देश में एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, एंड एट द सेम टाइम हमारे नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन इट इज मोर देन 26%। और उसके कंपेयर में अगर आप ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका इन सबको देखोगे तो इनके कंट्री का सिर्फ 2% हिस्सा नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर से आता है, बाकी सारा इंडस्ट्रीज से आता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इंडस्ट्रियली हाउ मच प्रॉस्परस दैट नेशन आर एंड हाउ मच बैकवर्ड वी आर, एंड ड्यू टू दैट रीजन वी आर डेवलपिंग नेशन। नेक्स्ट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मैं बहुत बार जो है नॉर्मली बोलता हूँ कि ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप देखो ना 70% पीपल लोगों के पास में 30% जो है वेल्थ है, और 30% लोगों के पास में 70% वेल्थ है, एंड ड्यू टू दैट रीजन इस वेल्थ की मारामारी से ही जो है बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। अगर आप इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर इसकी बात करें तो इन आवर नेशन 20% रिच पर्सन, जो 20% रिच लोग हैं, पूरे कंट्री के वेल्थ का 40% लोगों के पास में है, और जो सबसे पूरेस्ट 20% लोग हैं, गरीब जो है, उनके पास में टोटल वेल्थ का सिर्फ और सिर्फ 10% है। बाय दैट यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ मच अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज इन आवर कंट्री, एंड ड्यू टू दैट रीजन वी आर कंसिडर्ड एज अ डेवलपिंग नेशन, नॉट अ डेवलप्ड नेशन। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी एक हमारे देश में जो है बहुत बड़ी समस्या है। अलग अलग टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट हमारे अभी जिस तरह से अभी ये कोरोना क्रिएट हुआ है तो और ज़्यादा भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आपके पास में इस समय जॉब है then you think you are very lucky person. If it is not, then you can just understand what will be the situation. Bigger situation is going to create. Okay, so wherever this type of situation is created, that all are the developing country, not a developed country. Similarly, the proportion of poverty, आज भी हमारे देश में 20 करोड़ से ज़्यादा लोग, बराबर है, एक बहुत ही वर्स्ट लाइफ, बहुत खराब लाइफ जी रहे हैं वो लोग, उनको 2 टाइम का खाना भी ढंग से मिलता नहीं है। तो और अगर इसके कंपेयर में अगर आप दूसरे कंट्रीज में देखोगे, अमेरिका में, ब्रिटेन में, हार्डली वहाँ पर 0.5% भी पॉपुलेशन जो है पॉवर्टी में नहीं है वहाँ पर, एंड ड्यू टू दैट रीजन दे आर द डेवलप्ड नेशन एंड वी आर द डेवलपिंग नेशन। ये ड्यूअल इकोनॉमी मुझे बहुत लॉजिकल नहीं लगता है इस टॉपिक में, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जितने भी कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, यहाँ पर आपको ड्यूअल इकोनॉमी आपको देखने को मिलेगी। ड्यूअल इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखे हुए प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, और कुछ को जो है प्राइवेट लोगों के हाथ में दिया हुआ है। वे यूजुअली वर्ल्ड की इकोनॉमी या तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है या सोशलिस्ट इकोनॉमी है, बट इन आवर कंट्री वी हैव एक्सेप्टेड बोथ, बराबर है। हमको जो है क्या कहते हैं, पाव भाजी भी खानी और पिज्जा भी खाना है, दोनों साइमल्टेनियसली लेना, एंड ड्यू टू दैट रीजन ओके देयर इज इम्बैलेंस। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में डेफिनेटली देखने वाले हैं। बट ड्यूअल इकोनॉमी इज वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। नेक्स्ट, इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ये वर्ड याद रखना बराबर, इंफ्रास्ट्रक्चर इन हिंदी एंड गुजराती इट इज कॉल्ड आधारभूत संरचनाएं। सो व्हाट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर? Okay, the meaning of infrastructure is the basic amenities, I am saying basic amenities which are essential to lead the develop any country. Road, transport, communication, okay, electricity, good water supply, good food supply, that all are the subject of infrastructure. जिस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है वो कंट्री डेवलप्ड है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी लोचे में है हमारे जैसे देश में, बराबर है,
यहाँ पे सरकारें करती बहुत कुछ है, लेकिन डाउन ट्रेंड वाले लोग उतनी सिंसियरिटी से उसको आगे कैरी ऑन नहीं कर पाते हैं। देखो कजली रोड में क्या हाल हो रखा है। ओके, that shows that infrastructure is not appropriate. Okay, so that is the example of we are the developing nation, not the developed nation. Next, form of international trade. जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मोस्टली दे एक्सपोर्ट मशीनरीज, electronic items, weapons, okay, and import food material and everything. And country like India, we export more and more raw material and import all these things, machinery, okay, weapons, okay. So like that way, their international trade is also imbalanced. हमारे देश में से सारा का सारा रॉ मटेरियल बाहर जाता है, पर टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस रॉ मटेरियल को अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा कंट्री उसके ऊपर एंजॉय कर रहा है, वो अपने आप को प्रॉस्परस बना रहा है, बट हमारी कैपेसिटी हम डेवलप कर रहे नहीं है। एंड दिस काइंड ऑफ फीचर्स वेयरएवर यू सी दैट ऑल आर इंक्लूड इन developing economy, not a developed economy. Okay, so here one part I am clearing. Now next we will talk about economic and non-economic activity, the biggest concept, the concept of demand, and then different types of economy of the world. That all concept we will understand in next lecture. Okay, bye, see you.